दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाया था जिसका सब्जेक्ट था साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपने हो सकता है देखा भी होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा आग्रह होगा कि जरूर देखें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वेल्थ के ऊपर, क्योंकि मेरा मिशन है मैं लोगों को हेल्दी और वेल्दी बनाऊं। आज के समय में अधिकांश लोग एक बहुत ही बड़े उलझन में उलझे हुए हैं कि मैं अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को कहाँ पर निवेश करूं, कहाँ पर इन्वेस्ट करूं। इस उलझन में उलझे हुए हैं। तो चलिए मैं आपका उलझन को सुलझा देता हूँ। मेरे हिसाब से आज के समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए है म्यूचुअल फंड। क्यों है? क्योंकि इसने प्रूव भी किया है और काफ़ी ये सेक्टर रैपिडली ग्रो हो रहा है। आपको ग्रोथ के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो है ना 2014 में इसका मार्केट कैप था 10 लाख करोड़ का, जो कि 2022 में ही इसका मार्केट कैप हो गया 14 लाख करोड़। ये किस स्पीड से ग्रो हो रहा है, 3 टाइम्स मोर इन जस्ट 8 ईयर। काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। और अभी जानते हैं यूएसए का मार्केट कैप म्यूचुअल फंड का वहाँ के जीडीपी से भी बड़ा है। और इंडिया का भी लगभग 13 to 15% ऑफ जीडीपी यहाँ का म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप है। इतने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस स्पीड से बढ़ रहा है, तो कुछ तो खास चीज होगा ना। क्यों? और खाली खास चीज होगा नहीं, ये डिलीवर्ड भी कर रहा है, ये बेटर से बेटर रिटर्न दे रहा है। आज के समय में हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या खोजते हैं? 3 चीज़ खोजते हैं कि सेफ्टी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए और बेटर ग्रोथ चाहिए। ये 3 चीज़ हम लोग खोजते हैं और जो कि म्यूचुअल फंड भी तीनों चीज़ आपको मिल रहा है। आज के समय में सबसे बेटर रिटर्न दे रहा है। आपने देखा होगा कि आपके मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आपके पास कौन-सा बेटर ऑप्शन है? ट्रेडिशनल ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, उसमें आज के समय में क्या रिटर्न मिल रहा है? जो जैसे आप पीपीएफ में डालते हैं, एफडी में डालते हैं, आरडी में डालते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं, ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? ऑलमोस्ट 7 टू 6 टू 7% मिल रहा है, या मैक्स टू मैक्स 8% मिल रहा है। 8% से ज़्यादा तो कहीं पर नहीं मिल रहा है। जो भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, सब में इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं मिल रहा है। अगर एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि आपको 8% का कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जानते हैं आज आप सपोज़ एफडी में आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया, तो ये कितने साल में डबल होगा? 9 ईयर्स में डबल होगा ये। 9 ईयर में ये 10 लाख 20 लाख बनेगा। 20 लाख बनेगा। ये लेकिन 9 ईयर के बाद ये 20 लाख दिखेगा, लेकिन इसका वैल्यू परचेजिंग पावर 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे। वैल्यू में, परचेजिंग पावर में एप्रिसिएशन नहीं हो सकता है। नहीं होने का कारण क्या होता है कि तुझको मिल रहा है, मान लीजिए 7 to 8% मिल रहा है, लेकिन आज के समय में जानते हैं इन्फ्लेशन रेट भी ऑन एवरेज 7 to 8% है। तो क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन रेट जितना आपको मिल रहा है ना, उतना तो टोटल आपका इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है। तो आपके कैपिटल के वैल्यू में कहाँ से एप्रिसिएशन होगा? एप्रिसिएशन नहीं हो सकता है, सिर्फ फिगर चेंज हो सकता है, 10 लाख के बदले 20 लाख। लेकिन परचेजिंग पावर जो 10 लाख का था वही 20 लाख का रहेगा। ये ऐसा नहीं कि इसका 10 डबल हो गया परचेजिंग पावर जहाँ का तहाँ ही रहेगा। तो अब क्या पूछेंगे कि हाँ, मेरा वैल्यू में एप्रिसिएशन कैसे हो सकता है? वैल्यू में एप्रिसिएशन एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब दो इन्वेस्टमेंट मुझको इससे बेटर रिटर्न देगा। इन्फ्लेशन से जितना इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देगा, उतना ही मेरे कैपिटल के में एप्रिसिएशन होगा, परचेजिंग पावर में एप्रिसिएशन होगा। और इससे ज़्यादा रिटर्न देने का कैपेसिटी है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इससे ज़्यादा रिटर्न देने के लिए 2 ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इससे ग्रेटर रिटर्न दे सकता है, बेटर रिटर्न दे सकता है। पहला कौन सा है? म्यूचुअल फंड, और दूसरा है शेयर। अब ये जो रहा ना शेयर, ये सबके बस की बात नहीं है। इसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनको आइडिया है, जिनको जानकारी है, वो तो इसमें इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं।
लेकिन अगर मुझको जानकारी नहीं है तो मैं कमाने की तो बात छोड़िए, मैं गमा दूंगा। तो दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचा मेरे पास? दूसरा बचा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, सबके पास फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड लोग बनते हैं और वो इस सेक्टर के मास्टर होते हैं। काफी उनका वो है ना, उनके पास एक रिसर्च टीम होता है, रिसर्च करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो लोग इन्वेस्टमेंट तो शेयर नहीं करते, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग के थ्रू किया जाता है। तो रिटर्न भी जो शेयर में मिलना चाहिए वो मिलता है। थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, डायरेक्ट में होगा तो हम थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे, और म्यूचुअल फंड के थ्रू होंगे तो कुछ कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। इसके लिए नॉमिनल फर्क पड़ता है। लेकिन मैं रिटर्न यहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना, कौन कर रहा है? एक्सपर्ट, जो इस मार्केट का एक्सपर्ट है, जो काफी जानकार होते हैं इस इंडस्ट्री के। सब लोग वो देखते हैं और उनका रिसर्च टीम होता है, वो लोग पूरा ऑपरेशन करते हैं हर शेयर का। तब उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किस शेयर, कौन सा शेयर मुझको बेटर, मेरे कस्टमर के लिए बेटर होगा, जो मैक्सिमम ग्रोथ देगा। तब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके हिसाब से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, इसमें रिस्क नहीं के बराबर। हाँ, डायरेक्टली शेयर में करते हैं तो उसमें रिस्क अपनी कोई जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं के बराबर रिस्क है। अब लोग पूछते हैं भाई, वो बोलते हैं कि बहुत ये म्यूचुअल फंड, ये जो है इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, देखिए थोड़ा सा तो कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना। लाइफ में हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं क्या? हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें रिस्क नहीं होता है क्या? घर में गैस रखते हैं तो उसमें रिस्क नहीं होता है क्या? अपने बच्चे को मैं स्कूल भेजता हूँ, जो अपना जिगर का टुकड़ा है उसको स्कूल भेज कर तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ क्या? लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ वो बिना रिस्क का ग्रोथ ही हो सकता है, गेन नहीं हो सकता है। और बच्चे को भेजता हूँ इसके लिए कि वो जब तक स्कूल नहीं जाएगा तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता है, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं रिस्क लेता हूँ। उसी तरह से आपको अगर चाहिए आपके इसमें के मेरा वैल्यू मुझको बेटर से बेटर रिटर्न मिले, तो नॉमिनल रिस्क तो ले ही सकते हैं ना। नहीं के बराबर रिस्क होता है। रिस्क होता है, जानते हैं इसमें किसके लिए? जिसका विजन शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। कोई 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए रिस्क होता है। कोई जो पैनिक होते हैं, जो ऊपर नीचे से घबराते हैं, उनको रिस्क होता है कि कभी डाउन गया और वो एग्जिट हो जाते हैं, तब रिस्क होता है। अगर नहीं अगर विथड्रॉ किए, नहीं घबराए, तो कभी भी लॉस नहीं होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो रिस्क नहीं के बराबर है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जिनका विजन है उसी के लिए रिस्क होता है। पर रिस्क थोड़ा सा लिया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। कभी ग्रोथ हो सकता है, कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। बिना रिस्क का कहाँ पर गेन हो सकता है? हर चीज में रिस्क है। अच्छा अच्छा, ये तो आप समझ गए कि भाई चलिए ये तो सबसे बेटर ग्रोथ दे रहा है। और आज का आपने देखा होगा कि, और इसमें जो जब फ्लक्चुएशन होता है ना, यही तो मेरा रिटर्न बनाता है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होना, ऊपर नीचे नहीं जाना, तो ये रिटर्न भी नहीं बनेगा। जानते हैं, अगर कंसिस्टेंटली मेरा तो मार्केट सब दिन ऊपर जाते रहे ना, तो 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। यही अप डाउन जिगजैग जो होता है ना, यही तो रिटर्न मेरा बनाता है। ये अप डाउन जो होता है, तो ये एक्चुअल में इसका ब्यूटी है। अगर नहीं होगा तो रिटर्न भी नहीं बनेगा। लेकिन लोग समझते हैं कि जब से डाउन गया, सबको अप देखना तो बहुत अच्छा लगता है, नीचे आ जाता है बस घबराहट शुरू। यही लेकिन यही नीचे जाता है तो यही मेरा रिटर्न, अप डाउन जो जाता है ना, यही मेरा रिटर्न बनाता है। और सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। आज देखिएगा, साधारण से साधारण फंड भी जो है ना, कोई भी 10% से कम तो नहीं दिया है। किसी ने 50% दिया है, 20% दिया है, 25% दिया है। लेकिन मैं ज्यादा मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 10% तो जरूर दे रहा है। हाँ, लेकिन विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि आज आज डाला मैं 10% का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसको समय देना होगा। कम से कम आप विजन 5 से 10 साल का तो कम से कम रखिए। तो देखिए, आप कभी भी कोई लॉस नहीं। लॉस जो होता है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जो पैनिक होते हैं, कहीं मार्केट गया और एग्जिट हो जाते हैं, तब लॉस होता है। अगर एग्जिट नहीं हुए तो कभी भी लॉस नहीं होता है। आपने नहीं देखा होगा
कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लॉस हो, कोई ऐसा बता दीजिए मुझको, किसी को लॉस नहीं होगा। लॉस एक ही कंडीशन में होता है कि जब मेरा नीचे गया और मैं एग्जिट हो गया। एग्जिट नहीं हुआ तो क्योंकि फिर ऊपर जाना ही है। कोई भी प्रॉब्लम देखे होंगे, बहुत सारा केस हुआ जब मार्केट डाउन गया, हर्षद मेहता कांड हुआ, केतन पारेख कांड हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, अभी कोरोना आया, लेकिन सबसे सर्वाइव ये मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपना तो बीएससी सेंसेक्स कब से स्टार्ट हुआ। बीएससी सेंसेक्स इसका वैल्यू था 100, ये 1979 में स्टार्ट हुआ। आज के समय में 2023 में ये जो 100 था वो आज 65,000। यानी किसी ने अगर उस समय 100 रुपीज का सेंसेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज कितना समय हो गया, 44 ईयर, 44 ईयर्स में उसका 65,000 का वैल्यू होता है, यानी करीब 650 गुना इतना रिटर्न दिया है। ये प्रूफ है मेरे पास। इसमें भी कितनी बार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर भी कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न बना के दिया है, तो रिस्क नहीं के बराबर है इसमें। और मेरा दूसरा सलाह रहेगा कि जरूर कभी भी इन्वेस्टमेंट करें ना तो आपके पास एक कोच होना चाहिए। बिना कोच का, आज देखिए सचिन तेंदुलकर बहुत महान खिलाड़ी थे, विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी है, फिर भी कोच है। कोच एक चाहिए चाहिए, क्योंकि कोच का भी सोचने का विजन, नजरिया और आउटलुक सब डिफरेंट होता है, वो मुझको रिटर्न बना के देता है। आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए डायरेक्टली, मेरे पास एक्सपीरियंस रहे ना रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ तो वो थोड़ा सा बचाने के लिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, और मैंने देखा है वो कभी भी कमा नहीं सकते। देखिए अगर आपका बचाने का विजन होगा तो कमा नहीं सकते, क्योंकि देखिए मैं बचाने के लिए थोड़ी चला हूँ, कमाने के लिए चला। तो कमाना मेरा मोटो है, तो बचाना छोड़ दीजिए। अगर बचाना है तो फिर बचाना है, तो कमा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि उसको इग्नोर करके एक हर इन्वेस्टर को एक कोच होना चाहिए, तभी आप अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोच बनूं, मैं आपका कोच बनने के लिए तैयार हूं। सिर्फ करना क्या होगा कि मेरे साथ एसोसिएट होना होगा। इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोच भी। मैं आपका फंड, टोटल फंड का मॉनिटरिंग मैं करूंगा, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, टोटल मॉनिटरिंग के साथ साथ सारा देखभाल मैं करूंगा। अगर चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ना उसका कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेज है, ना कोई मेंटेनेंस चार्जेज, और मैं कोच भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, ये मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।